नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। मैं अपने चैनल पे अपने वीडियोस में मैं व्यक्ति की बात नहीं करती। बहुत रेयर ऐसा होता है कि लगता है किसी व्यक्ति की बात की जानी चाहिए, और आज वही दिन है जब मुझे लगा कि नहीं, ये बात की जानी बिल्कुल जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस तरह इंडिया अलायंस ने 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया है, इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए। इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी 2 सीटों पर थी, लेकिन क्या कभी आपने सुना विपक्ष में होते हुए उसने पत्रकारों का बहिष्कार किया हो? सिर्फ इस वजह से कि हमसे मनमाफिक सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, हमसे सनातन पर सवाल क्यों पूछा जा रहा है। डर की वजह क्या है इनकी? क्योंकि इनसे ये पूछा जा रहा है कि इंडी अलायंस, जब उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, उनकी सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन को समूल नाश की बात करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? इंडिया अलायंस की क्या राय है? कांग्रेस क्या सोचती है? जब प्रियंका खड़गे, कार्ति चिदंबरम इसका समर्थन करते हैं तो आप क्या कहते हैं? जब ये कहा जाता है डीएमके के मंत्री की तरफ से, जो शिक्षा मंत्री हैं, कि हमारा अलायंस ही सनातन को खत्म करने के लिए बना है, इस पर हमारे विचार एक हैं, बाकी हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं किसी भी विषय पर। इस पर आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है तो क्या करते हैं? पत्रकारों का बहिष्कार करते हैं। जब पूछा जाता है कि राहुल गांधी विदेश जाकर यूके, यूएस से क्यों मदद मांगते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, भारत में बोलने की आजादी नहीं है, जबकि सब कुछ राहुल गांधी यहां पर करते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होता और पत्रकारों का बहिष्कार किया जाता है। जब एक खास परिवार से, जब एक प्रिविलेज्ड परिवार से सवाल पूछे जाते हैं, जब पूछा जाता है कि राहुल गांधी 4 दिन तो विदेश में नजर आए, उन्होंने अलग अलग जगह वो मौजूद थे, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं, क्यों वो नजर नहीं आते? उनकी यात्रा जो होती है उसमें जो ये अज्ञातवास के दिन होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तब इस पर सवाल पूछना पत्रकारों के लिए मुसीबत बन जाता है और उनका बहिष्कार होता है। जब आप कांग्रेस के सच को सामने लाओ तो उन्हें मुश्किल होती है। जब आप ये पूछो कि अच्छा, ईडी सीबीआई ने आपके यहाँ छापेमारी की, गिरफ्तार किया, आपके लोगों के यहाँ से पैसा मिला, लेकिन आप शरीफ हैं तो कोर्ट आपको क्यों नहीं छोड़ देता? कोर्ट क्यों आपको रिहा नहीं कर देता? क्यों नहीं कह देता कि ये कार्रवाई गलत है? क्यों कोर्ट से आपको राहत जमानत नहीं मिलती? क्यों कोर्ट आपके केसेस को क्वैश नहीं करता? तो सवाल पूछेंगे आप इस पर तो आपके लिए मुश्किल पड़ेगी, आपकी जबान बंद की जाएगी। और शुक्र है ये सरकार में नहीं है। अगर इस सरकार में होते तो हमारे जैसे लोगों के बोलने पर भी पाबंदी लगा देते। ये वो लोग हैं जो अपनी तरह से मीडिया को चलाते हैं। जब कैबिनेट क्या होगी ये न्यूज रूम में तय होता था, वो लोग हैं और उनको अब परेशानी हो रही है। क्यों? इसमें वो पत्रकार भी शामिल हैं जो इस लॉबी के पत्रकार हैं, जिन्होंने हमेशा ऐसी पत्रकारिता की है जिसमें वो चरण चुंबक बने रहे हैं, जिसमें वो एक ही पार्टी की बात बोलते रहे क्योंकि उनको फायदा मिलता रहा है। अब नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो सिर्फ एएनआई और डीडी को लेकर जाते हैं। अब उनके संग पत्रकारों का जत्था लद के नहीं जाता। अब उनके लिए बड़े बड़े होटल में इंतजाम नहीं होते। अब उनके पहुंचते ही बड़ी बड़ी बोतलें नहीं पहुंच जाती कमरों में। सब बंद हो गया। दिक्कत तो होगी, सिस्टम उनका है, लेकिन इसीलिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ये सरकार में तो है लेकिन सिस्टम में भी उनका ही है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर चीज पर उनका कंट्रोल हो। आप उनसे सनातन पर सवाल पूछेंगे, वो आपका बहिष्कार करेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं तो कोर्ट आपको क्यों रिहा नहीं कर रही, कोर्ट से आपको क्यों राहत नहीं मिल रही है, तो वो आपका बहिष्कार करेंगे। आप कहेंगे राहुल गांधी विदेश में जाकर क्यों विदेशियों से मदद मांगते हैं, क्यों देश को नीचा दिखाते हैं, वो आपका बहिष्कार करेंगे। आप कहेंगे कि जब चंद्रयान लॉन्च होता है तो क्रेडिट नेहरू को जाए, जो नेहरू के समय में, जो इंदिरा के समय में हुआ उसका क्रेडिट भी इंदिरा नेहरू को, लेकिन जो मोदी के समय में हो रहा उसका क्रेडिट भी
नेहरू और इंदिरा को जाए तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब आप G20 की सफलता का मजाक उड़ाएंगे और उस पर सवाल पूछा जाएगा कि आप किस तरह से एक छोटी सी बात को इतना बढ़ा रहे हैं, जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था तब आपने भी पर्दे लगा के छुपाई थी दिल्ली को, तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब आप ये कहेंगे कि चीन के साथ आखिर राहुल गांधी सोनिया गांधी की कौन सी डील हुई थी, वो क्या MOU था जो साइन हुआ था, क्या सच है उसका, चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलता था, उसको आपने क्यों नहीं बताया, क्यों लिया चीन से पैसा, एक ऐसे मुल्क से पैसा जो हमारा दुश्मन है, तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब ये बार बार ईवीएम का बहाना बनाएंगे, कहेंगे ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, लेकिन आप पलट के पूछ लेंगे आप कर्नाटक कैसे जीते, आप हिमाचल प्रदेश कैसे जीते, आप पंजाब कैसे जीते, आप दिल्ली कैसे जीते, आप पश्चिम बंगाल कैसे जीते, तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब आप घोसी जीत जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि रामपुर में जब आप हारे तो आपने कहा था ईवीएम हैक हो गई, तो अब क्या ईवीएम हैक है, आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब ये मॉब लिंचिंग पे कहानियां गढ़ें लेकिन आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहें, लेकिन आपने अगर सवाल पूछ लिया तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। जब ये पेगासस हिडेनबर्ग को लेकर कहानी बनाएंगे, नैरेटिव खड़ा करेंगे, अदालत में जब ये जाएगा तो ढह जाएगा, उसके बाद आप सवाल करेंगे कि आपने, अगर आपके फोन में पेगासस है तो राहुल गांधी जी आपने अपना फोन अदालत में क्यों नहीं दिया था जांच के लिए, और अदालत को किसी भी फोन में पेगासस होने की बात क्यों नहीं कही, अदालत ने क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला, आपने ये सवाल किया तो आपका बहिष्कार होगा। अगर आपने कहा कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो एक मोटिव के तहत आई है ताकि फायदा पहुंचाया जाए, किस तरह से शॉर्ट सेलिंग को प्रमोट करके कुछ कंपनियां फायदा उठाएं, और अगर आपने इस पर सवाल पूछा तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। अगर आप गुजरात दंगों का जिक्र करेंगे, पूछेंगे ट्रेन में आग किसने लगाई, तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। अगर आप पूछेंगे कि आप एक विदेशी की डॉक्यूमेंट्री, BBC की डॉक्यूमेंट्री को सही मानते हैं या अपने देश की जांच एजेंसियों और कोर्ट को, तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार करते हैं। आपातकाल था एक वक्त जब मीडिया पर रोक लगा दी गई थी, और एक वक्त ये है जब ये विपक्ष में है लेकिन अब पत्रकारों का बहिष्कार कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कि हम सरकार में हो या ना हो, आप हमसे सिर्फ हमारी सुविधा के अनुसार सवाल पूछिए। लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप लोग न्यूज चैनल्स का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों 5 बजे के शो में नहीं जाएंगे लेकिन 6 बजे के शो में दांत निपोरते हुए पहुंच जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? बहिष्कार करिए न्यूज चैनल्स का। कांग्रेस पार्टी ने किया था ना कुछ वक्त के लिए, 6-8 महीने के लिए, क्या हुआ था? खुद वापस आना पड़ा था। और ये ध्यान रखिए, किसी भी प्रवक्ता के आने से एक आध नाम सिर्फ सेक्शन 9 में जिनको छोड़ सकते हैं, टीवी की TRP पे प्रवक्ताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीवी खड़ा कर देगा नाम। बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं, ऐसे नेता हैं जिनको पहचान ही मिली, वो बने ही इसीलिए नेता, लोगों में पहचान क्योंकि वो टीवी में आते हैं, उनको टीवी ने पहचान दी। उसके बाद उनकी पार्टी में भी कद बढ़ा, उनकी पार्टी ने उनको प्रवक्ता बनाया, कई लोगों को उसके बाद पार्टी की तरफ से पार्टी ने पहचाना उन लोगों को क्योंकि वो टीवी में आए। तो टीवी को आपकी जरूरत नहीं है। टीवी 4 लोगों को बैठा देगा, कांग्रेस समर्थक, TMC समर्थक, समाजवादी पार्टी के तो कल गए थे हरा कुर्ता पहन के अनुराग भदौरिया दंगल में, जो बहिष्कार किया चित्रा त्रिपाठी का, लेकिन वो तो गए थे वहां पे। तो आपने क्या अपने इन प्रवक्ताओं से पूछा है जिनकी दुकानदारी ही चल रही है, जिनका काम ही ये है, जिनकी रोजी रोटी ही ये है, उनकी पहचान खत्म हो जाएगी? आपने उन प्रवक्ताओं से पूछा? क्योंकि वो जाने, आपको पता है कितने बेताब रहते हैं जाने के लिए टीवी के डिबेट शो में। नहीं तो अगर इतनी परेशानी है तो क्यों जाते भाई? मत जाते आप। और टीवी फिर से खड़ा, मैंने टीवी में 22 साल काम किया है, इसीलिए एक बात बता रही हूं, टीवी किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी बना सकता है, किसी बेनाम व्यक्ति को बना देगा। इंतजार करिए कुछ समय, देखिएगा आपके नाम पे कांग्रेस समर्थक, TMC समर्थक, के आम आदमी पार्टी सब बन जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब बोल, टीवी नहीं रुकेगा। और कोई फर्क नहीं पड़ता आप जैसे लोगों के बैन करने से, आप जैसे लोगों के बहिष्कार करने से।
ये दिखाता है कि आपकी सोच क्या है। आप लड़ना किससे चाहते हैं? 2024 में आपकी लड़ाई किसकी है? आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, आपकी लड़ाई बीजेपी से है, या आपकी लड़ाई पत्रकारों से है? ये आप तय कर लीजिए। सोचिए, आप सरकार में नहीं है जब, तो ये स्थिति है। आप कल्पना कीजिए ये लोग अगर सरकार में आए तो क्या होगा। तो सिर्फ वही बोल पाएगा जो इनकी भाषा बोलेगा, जो इनकी भाषा नहीं बोलेगा वो जी नहीं पाएगा। अभी केस भी कर रहे हैं, सुधीर चौधरी पर केस किया, मतलब आप या तो बात बोलेंगे हमारी, नहीं तो आप पे केस हो जाएंगे। और उन जगहों पे होंगे, भले ही वो दिल्ली में हो, लेकिन केस ऐसी जगह पे होगा जहां पर आपकी सरकार हो, वहीं पर आप केस करेंगे। तो आप लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में आपको भरोसा ही नहीं है। अगर कोई डिबेट होती है, डिबेट में आपको भी बुलाया जाता है ना, आप अपना पक्ष रखते हैं, आप जाइए, आप अपना पक्ष रखिए। भागने से क्या हासिल होगा? क्या आपका मकसद इन पत्रकारों को डराना है और इनके जरिए बाकियों को भी डराना है कि अपना मुंह बंद कर लो, मत बोलो हमारे खिलाफ, हमसे सवाल मत पूछो, मत पूछो राहुल गांधी कहां जाते हैं, मत पूछो राहुल गांधी ने यूएस यूके में भारत को नीचा क्यों दिखाया, मत पूछो कि राहुल गांधी हमेशा चीन की तारीफ क्यों करते हैं और भारत को उसके सामने क्यों नीचा दिखाते हैं, मत पूछो को वो चीन की सेना को क्यों बड़ा दिखाते हैं हमारी सेना के सामने, जबकि हमारी सेना चीनी सैनिकों को मारकर भगा देती है। मत पूछो। ये पूछा तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। और ये शुरुआत है, ये बता रहे हैं, ये डरा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि डरने वालों में से है नहीं। जो करना हो आपको आप करिए, जो आपको सूट करे आप करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए जनता देख रही है आपका चेहरा, जनता जानती है आपको, जनता समझ। इनको दरअसल रवीश कुमार जैसे पत्रकार चाहिए, इनको दरअसल अजीत अंजुम जैसे पत्रकार चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा नैरेटिव गढ़े। रवीश कुमार से ज्यादा नैरेटिव, मतलब आप चैनल देख लीजिए, कहीं कोई कंटेंट के नाम पे जीरो रवीश कुमार का चैनल, केवल बकवास। और उससे ज्यादा क्या कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना, या आलोचना तो बहुत अच्छी बात है, आलोचना तो करनी चाहिए सरकार की, लेकिन वो जिस तरह से अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है कि पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि इंडिया अलायंस क्या रवीश कुमार के कहने पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा इंडिकेशन मिला था, वो यही कह रहे थे। तो क्या उनके और ये समझ लीजिए कि अगर आप इन लेफ्ट लिबरल्स के कहने पर काम कर रहे हैं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बर्बाद कर देंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, ये आप लोगों के चारों तरफ जो ये लेफ्ट लिबरल का ग्रुप है ना, ये बर्बाद कर देगा। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनका सिस्टम इनसे छिनने वाला है। इनको डर है इस बात का, इसीलिए चाहते हैं कि आप सरकार में आए। इनको देश से जिसको लेना देना नहीं, उसको आपसे क्या लेना देना होगा। अगर बीजेपी अभी इनको सिस्टम में रहने दे, बीजेपी अगर इनके सिस्टम को चलने दे उसी तरह से, तो समझ लीजिएगा इनको एक सेकंड ही लगेगा इधर से उधर जाने में। लेकिन वो हो नहीं रहा, क्योंकि सरकार मोदी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नैरेटिव तो किसी का नहीं चलेगा, एजेंडा तो किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा चलेगा सिर्फ देश का, और वही चल रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो किया, उसके बाद एक बात साफ है कि ना आपको लोकतंत्र में भरोसा है, ना संविधान में भरोसा है। और प्लीज ये टॉलरेंस की बात आप मत करिएगा। इनटॉलरेंट आप लोगों से ज्यादा कोई है नहीं, इतने इनटॉलरेंट है कि कोई आपसे सवाल पूछे आपको मंजूर नहीं है। मेरी आपसे बस एक गुजारिश है, आप न्यूज चैनल्स का ही बहिष्कार कीजिए। किस तरह से, कौन सा मुंह लेके जाएंगे? एक शो में नहीं आ रहे, दूसरे में चले जाएंगे मुंह धोके, कैसे जाएंगे? शर्म नहीं आएगी थोड़ी? सबका बहिष्कार कीजिए, फिर देखिए वो आप कर नहीं सकते, वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको डर है भाई। आपको लगता है ठीक है, एक तरफ की बात आने दीजिए, फिर जनता के पास जाने दीजिए, आप मत लाइए अपनी बात, छोड़ दीजिए न्यूज चैनल्स को। 5 बजे नहीं जाएंगे, 9 बजे नहीं जाएंगे, 8 बजे मुंह धोके चले जाएंगे, 6 बजे मुंह धोके चले जाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करिए, इतनी बेशर्माई भी ठीक नहीं है। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता। इन लोगों ने ठान लिया है कि जो कुछ हो वो हमारी तरह से हो। ये आपातकाल 2.0 लोग कह रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए ये उससे भी बदतर स्थिति है। और ये आपातकाल 2.0 की सिर्फ झलक है, जिसे कहते हैं ना टीजर है। अगर ये सरकार में आए और अगर आपने गलती की तो सोचिए ये क्या करेंगे। ये हमारे जैसे हर एक व्यक्ति की आवाज
दबा देंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो, कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।